हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मॉडल। कितनी मॉडल होती है, कैसे लगती है, क्या लगती है, पूरा समझ में आएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, वर्ब के ही बाद में आता है मॉडल। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। मॉडल क्या है? एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब है। वाक्य में आती है, पूरा सेंटेंस पलट देती है। सबसे पहली मॉडल वर्ब जो हम देखने वाले हैं उसका नाम है मे। क्या नाम है? मे। कुछ मत करना, जितना बताऊंगा समझते चलना, पूरा आएगा। मैं पहले ही बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू कि आपको कंफ्यूजन होगा। मैं ट्राई नहीं कर रहा, पक्की बातें होगा, घबराना मत। अभी तक के पता ही नहीं था, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होता था। जैसे जैसे पता चलेगा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, कैरी ऑन। में सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? में का प्रयोग अनुमति मांगने, परमिशन मांगने अथवा अनुमति देने के लिए किया जाता है। कुछ मत करना, समझते चलना। बोलो, में मतलब परमिशन मांगना और परमिशन देना। May I borrow perfect air and navy from the library? देखो बाद में क्वेश्चन मार्क लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर क्वेश्चन मार्क लगा है, समझ जाना ये क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, आपसे इजाजत मांग रहा है। May I come in? देखो इंट्रोगेटिव मार्क लगा, मतलब ये आपसे इजाजत मांग रहा है, पूछ रहा है क्या मैं अंदर आ सकता हूं। May I go now? क्या मैं जा सकता हूं? मे आई कम इन। ठीक है, अब देखो, जब शुरुआत में मे लगा और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा तो इसका मतलब क्या है? क्या है? क्वेश्चन मतलब परमिशन मांग रहा है। यू मे गो टू एयरपोर्ट, यहां पे आपको बोला जा रहा है यू मे मतलब तुम जा सकते हो। यस यू मे, हाँ तुम ये काम कर सकते हो, हाँ तुम ये काम कर सकते हो। बोलो, मे का पहला प्रयोग क्वेश्चन मार्क लगा के होता है परमिशन मांगने या परमिशन देने के लिए। देना है तो यस यू मे, नहीं देना है तो नो यू मे नॉट। अगला प्रयोग, पॉसिबिलिटी, पी ऐसे याद हो जाएगा मे का प्रयोग। बोलो, सबसे पहला प्रयोग पी फॉर परमिशन, बोलो परमिशन। दूसरा बोलो पॉसिबिलिटी, संभावना। अगर किसी काम की आपको लगता है कि हो सकता है ऐसी संभावना है तो भी किससे बताना? मे से बताना। शी मे अटेंड द मीटिंग, पक्का नहीं है कि वो अटेंड करेगी, में संभावना है कि वो मीटिंग अटेंड करे। द स्काई इज क्लाउडी, बादल है, बदली है। इट मे रेन, बदली है तो पक्की बात नहीं कि बारिश होगी, पर हाँ बादल है, बारिश हो सकती है। पॉसिबिलिटी, संभावना। जूही मे कम टुडे, मैं बोला मे, पक्की बात नहीं कि आएगी, जूही शायद आ जाए। आलोक मे पास दिस ईयर, आलोक पेपर देगा, करेगा, संभावना है कि वो पास हो सकता है। रश्मि में प्रिफर टू स्टे हियर टुनाइट, मैंने आपको पहली डिग्री पढ़ाते समय बोला था सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रिफर, इन शब्द के बाद में क्या आता? टू आया, बराबर टू। तो रश्मि जो है मैं प्रिफर टू स्टे हियर टुनाइट, लक्ष्मी यहां रहना पसंद कर सकती है। बोलो, संभावना तो भी मैं और इजाजत तो भी मैं। अब आप अंतर समझो, संभावना है तो फुल स्टॉप से बताया, इजाजत मांग रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क से बताया। तीसरी बात सुनो मैं की, बहुत ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन मार्क है तो परमिशन, फुल स्टॉप है तो पॉसिबिलिटी, संभावना ऐसा हो सकता है। तीसरी बात है मे का प्रयोग विश, डिजायर, कामना के लिए। अंतर समझना, परमिशन में भी, पॉसिबिलिटी में भी और ये विश और डिजायर में भी क्या अंतर है। पहले क्वेश्चन मार्क लगा, फिर फुल स्टॉप लगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये क्या लगा, एक्सक्लामेटरी मार्क। बोलो कौन सा मार्क लगा? एक्सक्लामेटरी मार्क।
एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया सेंटेंस में, मतलब समझ जाना ये इसकी निश्चितता नहीं है, काश ऐसा हो, यह आश्चर्य की बात है। मे गॉड ब्लेस यू, कामना है भगवान तुम्हारा भला करे। अगर कोई तुमको बोले भगवान तुम्हारा भला करे तो उसको बोलना कि तुम नहीं बोलोगे तो क्या भगवान मेरा भला नहीं करेगा, तुम्हारे कहने से करेगा? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना। मे यू लिव लॉन्ग, बेटा जुग जुग जियो। अगर आपको कोई आशीर्वाद दे जुग जुग जियो का, तो ये बताओ गारंटी है कि तुम लंबा जियोगे? कुछ भी हो सकता है, समझे बात को, समझे। पर वो ऐसी कामना कर रहा है कि तुम्हारा ये काम हो। मे ही सक्सीड, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, तुमको अच्छा करे। इन सब में क्या हो रहा है? आश्चर्य, निश्चित बात नहीं है, पर ये उनकी ऐसी कामना है कि ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। अब जो व्यक्ति खुद नहीं कर सकता ना, वो भगवान के ऊपर टाल देता। मे गॉड लग गया मतलब समझ जाओ उससे बन नहीं रहा। जैसे आपको कुछ नहीं पता तो आप क्या बोलते हैं? भगवान जाने। वो बात अब किससे बोलना? मे से। बोलो क्या बोलना? मे से। पहले बोलो परमिशन, मे से। पॉसिबिलिटी, मे से। परमिशन, पॉसिबिलिटी। किसी से इजाजत मांगना है, मे से। कोई चीज की संभावना बताना है, मे से। अगर आपको कोई कामना करना है जो आप नहीं कर सकते, भगवान के ऊपर टालना है, वो किससे टालना? मे से। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे, भगवान तुम्हारा भला करे। अरे तुम भला नहीं कर सकते ना, तो भगवान के ऊपर टाल दो, पर किससे? मे से। अब सुनना चौथा प्रयोग, पर्पस को बताने के लिए किया जाता है। पर्पस मतलब उद्देश्य। आप मेरा वीडियो देख रहे हो, उद्देश्य है ताकि आप पढ़ पाओ। यू आर वॉचिंग सो दैट यू मे गेट एवरीथिंग। आप इसलिए देख रहे हो ताकि आपको सब कुछ मिल जाए, समझ में आ जाए। प्रिंसिपल क्लॉज जब प्रेजेंट टेंस का होता है तो पर्पस बताने के लिए सो दैट, किसका? सो दैट या इन ऑर्डर दैट लगता है। और इसके बाद में क्या लगेगा? मे, मतलब जब उद्देश्य बताते हैं तो मे के पहले क्या लगता? सो दैट। बोलो मे के पहले क्या लगता? सो दैट। देखो वी प्ले, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस की बात नहीं, प्रेजेंट टेंस। वी प्ले, खेलने का उद्देश्य क्या है? सो दैट वी मे हैव गुड हेल्थ, हम इसलिए खेलते हैं ताकि स्वस्थ रहें। वी ईट सो दैट वी मे लिव, इसलिए खाते हैं। मतलब सेंटेंस देखो प्रेजेंट टेंस का रहेगा। बोलो किसका रहेगा? प्रेजेंट। पास्ट और फ्यूचर का उद्देश्य नहीं बताते, किसका उद्देश्य बताते? प्रेजेंट का। और क्या लगा के बताते? सो दैट लगाते बताते हैं। शी लेबर्स हार्ड, मतलब वो लड़की कठोर मेहनत कर रही है। सो दैट या इन ऑर्डर दैट या सो दैट शी में गेट गुड मार्क्स, इसलिए मेहनत कर रही ताकि उसको अच्छे नंबर मिले। दे प्रैक्टिस रेगुलरली, रोज मेहनत कर रहे हैं, क्यों? ताकि वो मैच जीत पाए। बताओ आपको मे के प्रयोग आए? परमिशन, पॉसिबिलिटी, डिजायर, और फिर यहाँ पे अपने लगाया चौथे नंबर पे क्या बताने के लिए? सो दैट के बाद में उद्देश्य बताने के लिए। इसको कोड में याद रखना, ट्रिपल बी टी, ये कोड है। ट्रिपल पी और डी, बोलो कोड क्या है? ट्रिपल पी डी। ट्रिपल पी डी का मतलब ये होता परमिशन, पॉसिबिलिटी, पर्पस, डिजायर। चार चीज बताता है मैं, इजाजत, उद्देश्य, इजाजत, उद्देश्य, संभावना और आपकी जो कामना है। पांचवी बात समझना बहुत ध्यान से, मे का प्रयोग करके हम क्या बता रहे हैं? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट बता रहे हैं। ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होती बताऊं? आप किसी से कोई चीज मांगते हो तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। इनफॉर्मल मतलब ये एकदम, जैसे बोलते हैं ना आपसी में, आपसी। फॉर्मल का मतलब होता है जो सरकारी काम है, ऑफिस वगैरह की काम है, वो एकदम फॉर्मल। जैसे बोलते हैं ना ये फॉर्मल ड्रेस पे आया, इनफॉर्मल। ऑफिस में जा रहे एकदम चकाचक वाला तो फॉर्मल। और अगर आप घर पे बात कर रहे हो किसी से तो क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल। रिश्तेदारी की बात किससे की जाती है? इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे व्यक्ति को उतना ज़्यादा विशिष्ट किसी सरकारी तंत्र की बात नहीं कर रहा। आपको किसी से बोलना, अपने फ्रेंड वगैरह से, क्या मैं तुम्हारी किताब ले लूँ? तो किससे बोल देना? मे से। मे आई बोरो योर बुक, क्या मैं तुम्हारी किताब ले लूँ? आप किसी के यहाँ खाना खाने गए, ये रिश्तेदारी में, तो आप क्या बोलना? मे आई हैव द सॉल्ट प्लीज़, यानी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो क्या मुझे थोड़ा सा नमक मिल सकता है।
आप किसी की बाइक ले जाना चाहते हो तो आप बोलोगे मे आई यूज योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक यूज कर सकता हूँ। ये कैसी रिक्वेस्ट हुई, इनफॉर्मल, मतलब ये परिवार वालों से बात हो रही है, कोई विशेष अधिकारी वगैरह से बात नहीं हो रही, नहीं तो अधिकारी के लिए अलग है। देखो उसने पहले ही बताया, कैसी रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल, रिश्तेदारों से कोई चीज़ मांगना हो तो किससे मांगना, मे से। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मे का प्रयोग, फिर से देख लो। विश मैंने बताया, विश में क्या लगता, एक्सक्लेमेटरी मार्क। पर्पस, पर्पस में अपन ने क्या देखा, सो दैट, प्रेजेंट क्लॉज के बाद में लगता सो दैट। अभी अपन ने देखी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, मे आई हैव सम सॉल्ट, मे आई बोरो योर बुक, मे आई यूज योर बाइक, ये सब भी किससे बताया जाता, मे से। बोलो मे सबको समझ में आया, जिसको नहीं आया मेरे साथ 5 चीज बोलो। बोलो परमिशन मांगना है तो किससे मांगी जाएगी, मे से। एग्जाम्पल, मे आई कम इन। पॉसिबिलिटी, अगर किसी चीज की संभावना बताना है तो किससे बताएगी, मे से। इट मे रेन, संभावना है बारिश हो सकती है। पर्पस, उद्देश्य बताना है तो भी किससे बताया जाएगा, मे से। सो दैट प्लस में लगा दो तो आपका उद्देश्य बता दिया जाता है। परमिशन, पॉसिबिलिटी, पर्पस। अगर किसी को कोई कामना बताना है, डिजायर बताना है तो भी किससे बताया जाएगा, मे से। अगर किसी को IR, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करना है, इनफॉर्मल मतलब घर वालों से कोई चीज मांगना है तो किससे मांगी जाएगी, मे से। मे आई टेक योर बुक, मे आई टेक योर बैग, क्या मैं ये काम ले सकता हूँ, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ, मे आई यूज योर मोबाइल। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, याद हुआ, कोड याद रखना। बोलो पी पी पी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, पर्पस। बोलो DDR, डिजायर, रिक्वेस्ट। PPDR, परमिशन, पॉसिबिलिटी, पर्पस। परमिशन में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। पॉसिबिलिटी में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। पर्पस में क्या लगेगा, सो दैट। डिजायर में क्या लगेगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क। हो गया, हो गया। अब अपन आते हैं मे के आगे, जिसका नाम है माइट। मे के बाद अगला मॉडल जिसका नाम है माइट, तो आपके सामने पेश है अगला मॉडल जिसका नाम है माइट। ये माइट क्या है, मे का पास्ट फॉर्म है। बोलो कौन, माइट। क्या है, मे का पास्ट फॉर्म। अब ये क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बताऊंगा नरेशन पढ़ाते समय। अभी के लिए इतना याद रखो, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो मे का क्या करते हैं, माइट। मैं आगे और बताऊंगा इस पे, ये जब नरेशन पढ़ाऊंगा तब। सीता सेड, किसने कहा, सीता सेड दैट। अब देखो, सेड हो गया कि नहीं हो गया, सेड मतलब पास की बात कर रहा हूं, डेट लग गया तो माइट आएगा। सीता ने कहा था बारिश हो सकती है। सीता सेड मे गॉड ब्लेस यू। सीता सेड मे गॉड ब्लेस यू। बोलो किसने कहा, सीता ने। क्या कहा, मे गॉड ब्लेस यू। सीता ने कहा भगवान तुम्हारा भला करे। तो इसी बात को हम जब दूसरे फॉर्म में बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे, सीता ने कहा था भगवान तुम्हारा भला कर सकता है। तो शी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। ये मैं नरेशन में बताऊंगा आपको डिटेल में। अभी के लिए इतना याद रखो, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है तो मे का क्या हो जाता है, माइट। हम नरेशन पढ़ेंगे, राहुल डोंट वरी, हम पूरा नरेशन पढ़ेंगे वेरी सून, इसी वीक में, विद इन दिस वीक, विद इन, आई एम नॉट सेइंग इन दिस वीक, विद इन, इसके पहले पहले। माइट का प्रयोग रिक्वेस्ट बताने के लिए भी किया जाता है। मे रिक्वेस्ट करता है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। माइट का भी प्रयोग करके क्या किया जाती है, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब ये अधिकारी वगैरह से आप बात कर सकते हो। अगर आपके घर पड़ोसी से कोई बात करना है तो में, और अधिकारी वगैरह है, बहुत विनम्रता से बात करना है। पोलाइट का मतलब ही होता है विनम्रता से। पोलाइट का मतलब होता है शिष्टाचार के साथ। ठीक है, हेजिटेशन एवं रिक्वेस्ट को स्वीकार ना होने की स्थिति को व्यक्त करता है। यानी आप बड़े हेजिटेशन में, हेजिटेशन का मतलब संकोच, संकोच, उसके लिए पोलाइट लगाया जाता है। माइट आई बोरो यूर कार। देखो, मे आई बोरो यूर कार मतलब वो बस ऐसे ही बोल रहा है, उसको उम्मीद है आप उसको कार दे सकते हो। माइट आई बोरो योर कार, बड़े संकोच के साथ आपसे कोई चीज मांगी जा रही है, बड़ी विनम्रता के साथ, तो क्या लगेगा, माइट। याद हुआ, अरे ऐसे ही हो जाएगा। जिसको नहीं हुआ इधर देखो, बोलो PPPDR, परमिशन, पॉसिबिलिटी, पर्पस, डिजायर, रिक्वेस्ट। किससे बताया जाएगा, मे से। खत्म। अगर इनडायरेक्ट में गए तो मे का क्या हो जाएगा, माइट। खत्म। अब सुनो,
अगर किसी से कोई चीज की रिक्वेस्ट करना है तो वो मे से भी की जाएगी और माइट से भी की जाएगी। माइट और ज्यादा संकोच को बताता है। अगर आप सीएम से बोलना चाहते हो, क्या मैं आपसे बात करूं, अगर आप परिवार से को बोलोगे ना, जैसे आपको फ्रेंड से बोलना है, मे आई टॉक टू यू, क्यों, क्योंकि फ्रेंड है, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। पर सीएम साहब से बात करना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, माइट आई टॉक टू चीफ मिनिस्टर। जमी बात, जमी माइट का प्रयोग, हाँ हाँ बिल्कुल सही। अगला देखो, माइट का प्रयोग में के बनिस्पत कम संभावना। सुनो, अगर किसी चीज के होने की ज्यादा संभावना है तो में से बताना, और अगर किसी चीज के होने की कम संभावना है तो माइट से बताना। बोलो, अगर होगा तो में, और अगर नहीं होगा तो माइट। जैसे बदली है तो इट मे रेन, धूप है तो इट माइट रेन, मतलब संभावना कम है तो माइट, ज्यादा है तो में। इट माइट रेन टुडे, मतलब परिस्थिति ऐसी नहीं है कि बारिश हो जाए। अब बदली है तो इट मे रेन टुडे। दे माइट हेल्प यू, बेकार लोग हैं शायद ही तुम्हारी मदद करें, तो दे माइट हेल्प यू। अरे नहीं नहीं, अच्छे लोग हैं वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, तो दे में। समझे बात को? अगर आपको उम्मीद है कि मदद मिलेगी तो में से, आपको उम्मीद कम है कि मदद मिलेगी तो माइट से। तीनों प्रयोग बताए माइट के। बोलो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट गए तो में का माइट, पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्रयोग। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट जाते हैं तो में का क्या होता है, माइट। कम संभावना है तो भी क्या लगता, माइट। दो चीज हो गई। और तीसरी चीज, अगर किसी से बहुत विनम्रता से पूछना है तो भी में की जगह माइट। देखो अब अंतर बता रहा हूं, सी द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट, सी द डिफरेंस। शी मे हैव बीन वुंडेड, शी मे हैव बीन, वो घायल हो सकती है। ध्यान से सुनना, वो घायल हो सकती है, अभी काम हुआ नहीं है, में लग रहा है, में मतलब अभी प्रेजेंट की बात है, वो घायल हो सकती है, अब हो गया। सुनो ध्यान से, इसको ऐसा समझना, एक लड़की साइकिल चला रही है, वो नई नहीं है, वो लड़की घायल हो सकती है। आप बोल रहे हो, ध्यान रखो, शी मे हैव बीन वुंडेड, वो घायल हो सकती है। पर जब वो लड़की ने पूरा एक चक्कर काट लिया, अब साइकिल रख के रख दी, तब अपन क्या बोलेंगे, शी माइट हैव बीन वुंडेड, वो घायल हो सकती थी, परिस्थितियां वैसी थी। समझे बात को? जब साइकिल चला रही है तो निश्चित पता नहीं है, लेकिन संभावना है कि वो घायल हो सकती है। जब उसका साइकिल चला के हो गया तब क्या बोलेंगे अपन, शी माइट हैव बीन वुंडेड। देखो देखो, माइट, बोलो माइट हैव बीन वुंडेड, मे हैव बीन वुंडेड। मे मतलब अभी काम चल रहा है, संभावना है ऐसा हो सकता है। पर जब काम खत्म हो गया तब बोलेंगे परिस्थिति ऐसी थी, ऐसा हो सकता था, पर हुआ नहीं। ठीक है? आई मे कम फर्स्ट, मेरा रिजल्ट नहीं आया, मैंने एक एग्जाम दिया, मेरा रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आने के पहले मैं बोलता हूं आई मे कम फर्स्ट, आई मे कम फर्स्ट, मतलब मैं फर्स्ट आ सकता हूं, ऐसी संभावना है। जब रिजल्ट आया, मैं कुछ और नंबर लाया, तो मैं क्या बोलूंगा, आई माइट कम फर्स्ट, मैं फर्स्ट आ सकता था। जमी बात, मैं बोलता ऐसा हो सकता है, माइट बोलता ऐसा हो सकता था, पर हुआ नहीं। ही माइट हैव हेल्प्ड मी, मैं अगर उससे बोलता तो मेरी मदद करता, पर ना मैंने बोला ना उसने मेरी मदद की। यदि मैंने उससे कहा होता तो वह मदद कर सकता था, लेकिन उसने मदद नहीं किया क्योंकि मैंने उससे कहा ही नहीं। बोलता तो करता, बोला नहीं, किया नहीं। द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे। स्काई इज क्लाउडी, बदली है, बारिश हो सकती है। द स्काई इज नॉट सो क्लाउडी, उतनी बदली नहीं है, बट इट माइट, बदली नहीं होने के बावजूद भी वर्षा होने की दूरस्थ संभावना है। जमी बात, जमी में और माइट, जिसको नहीं आया अभी देख लो, पूरा आ जाएगा, मे भी माइट भी। बोलो परमिशन, बोलो पॉसिबिलिटी, बोलो पर्पस, बोलो डिजायर, बोलो रिक्वेस्ट। ये पांचों किससे बताया जाएगा, में से। पर अगर ऐसा हो सकता था, हुआ नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच, तो किससे बताया जाएगा, माइट से। लेस पॉसिबिलिटी तो किससे बताया जाएगा, माइट से।
इनडायरेक्ट में भी माइट, लेस पॉसिबिलिटी में भी माइट। अगर संभावना है तो में, कम है तो माइट। अब अपन में और माइट से आगे आते हैं तीसरे मॉडल पे जिसका नाम है कैन। बोलो क्या? कैन। अगर आपको कोई बोले कैन, बोलो क्या बोले? कैन। अगर बोले में तो समझना वो संभावना की बात कर रहा है। अगर क्या बोले? में तो समझना वो किसकी बात कर रहा है? संभावना की। अगर बोले माइट तो समझना वो बहुत कम संभावना की बात कर रहा है। पर अगर कोई क्या बोलता है? कैन, आई कैन, मतलब वो संभावना नहीं, वो क्या बता रहा है? ताकत बता रहा है। में क्या बताता है? संभावना। और कैन क्या बताता है? ताकत। कैन का प्रयोग शक्ति, पावर, शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। इट में बी फिजिकल और मेंटल। क्षमता, मानसिक ज्ञान वही मेंटल को बताने के लिए किया जाता है। कैन कैन कैन, पावर पावर पावर। शी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वो इस प्रकार की मुसीबत का हल कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें ताकत है। आई कैन नॉट, नॉट लगाओ नेगेटिव बनाओ, हमने पहले ही नारा दिया था, नॉट लगाओ नेगेटिव बनाओ। शी कैन नॉट मतलब खत्म, बात ही खत्म। जितनी बात कैन कर रहा है प्लस में, नॉट वही बात करेगा प्लस नहीं माइनस में। आई कैन मैं कर सकता हूं, आई कैन नॉट मैं नहीं कर सकता। शी कैन नॉट मतलब वो ये काम नहीं कर सकती। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, ताकत का प्रश्न करना है। ताकत के ऊपर प्रश्न, क्या तुम ऐसा कर सकते हो, तो लगेगा क्वेश्चन मार्क और सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा कैन। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ताकत के बारे में बोलना है तो कैन, नहीं है तो कैन नॉट। क्या ऐसा कर सकते हो तो कैन को रख देना सब्जेक्ट के पहले। आई कैन रीड विदाउट ग्लासेस, मैं चश्मे के बिना पढ़ सकता हूं। कैन यू स्पीक इंग्लिश, देखो प्रश्न है, क्या तुम में ताकत है, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। कैन मतलब हाँ कर सकता हूं, कैन नॉट नहीं कर सकता हूं, कैन के बाद सब्जेक्ट, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तीनों बात जमी कैन की। बोलो कैन सबसे पहले क्या बताता है? पावर। कैन नॉट क्या बताता है? पावर नहीं है, नहीं कर सकता। आई एम अनेबल तो कैन नॉट, आई एम तो कैन। कैन एंगर को भी बताता है, समझते चलना पूरा आ जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। परमिशन, पॉसिबिलिटी, पर्पस, डिजायर, रिक्वेस्ट में से अतीत की बात है ये सब तो माइट से। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है तो भी माइट से। लेस पॉसिबिलिटी है तो भी माइट से। पावर बताना है कैन से। गुस्सा बताना है एंगर, कैन से। अधीरता, अरे कहाँ जा सकती है, कहाँ कर सकती है, अधीर अधीर क्या होगा क्या होगा, तो भी कैन। सरप्राइज, एस्टोनिशमेंट, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे, तो भी कैन। देखो हाउ कैन ही रिजाइन, उसकी हिम्मत, वो रिजाइन देगा मुझे। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, हाउ कैन, वो ऐसा कैसे कर सकता है। व्यक्ति एकदम इम्पेशंस हो गया। व्हाट कैन शी डू, वो क्या कर सकती है। एंगर, गुस्सा गुस्सा, जैसे बोलते हैं ना जाओ तुम मेरा क्या कर सकते हो। व्हाट कैन शी डू, वो मेरा क्या कर सकती है। वेयर कैन शी गो, ढूंढो, लड़की घर से चली गई, कहाँ जा सकती है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। वेयर कैन शी गो, वो कहाँ जा सकती है, कहाँ जा सकती है। इम्पेशंस, अधीरता। व्हाट कैन दे से, वो क्या कह सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना अरे यार बात चल रही है, क्या पता वो क्या बोलेगी क्या बोलेगी। व्हाट कैन दे से, वो क्या कह सकते हैं। जमी बात। एंगर, इम्पेशंस, इनको भी किससे बताया जाता? कैन। बोलो अगर। पावर तो भी कैन। अधीरता, इम्पेशंस ये भी बताना है, सरप्राइज बताना है तो भी कैन। एंगर, गुस्सा भी किससे बताते हैं? कैन से। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाउ मे यू डू इट कि हाउ कैन यू डू इट, हाउ कैन यू डू इट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। सरप्राइज, ठीक है। कैन का प्रयोग परमिशन देने के लिए भी किया जाता है। किसका प्रयोग? परमिशन। मांगना है तो कैन से नहीं मांगना, मांगना है तो किससे मांगना? मे से मांगना। देना है तो मे से भी दे सकते हो और कैन से भी दे सकते हो। द स्टूडेंट कैन पार्क, मैं दे रहा हूं उनको ताकत, वो ऐसा कर सकते हैं। उनमें ताकत नहीं है पर मैं उनको ये ताकत दे रहा हूं कि वो ये काम कर सकते हैं, तो क्या कहा जाएगा? कैन। यू कैन सिट हियर, आपकी ताकत नहीं है कि आप बैठ जाओ,
टीचर बोलता है बेटा तुम यहाँ पे बैठ सकते हो, वो आपको जो टीचर है वो ताकत दे रहा है। शी कैन टेक दिस पेन्स, उसकी ताकत नहीं कि वो मेरे पेन ले जाए, मैं परमिशन दे रहा हूं कि वो मेरे पेन ले जा सकती है। यू कैन गो देयर बाय बाइक, पापा बोल रहे कि बेटा तुम जा सकते हो। डिफरेंस देखना मे और कैन में, मे और कैन में। यू मे पार्क योर कार हियर, आई अलाउ यू टू पार्क योर कार, इट डज नॉट मीन दैट यू हैव राइट। यू मे मतलब मैं, मतलब मैं आपको इजाजत दे रहा हूं। यू कैन, यू कैन का मतलब कोई सामने वाले की ताकत नहीं है, आपकी ताकत है। यू कैन मतलब आप ऐसा कर सकते हो। मैं मतलब मैं मेहरबानी कर रहा हूं, मैं बोला मतलब मेहरबानी कर रहा हूं। कैन मतलब आपकी ताकत है, आप ऐसा कर सकते हो, आपका अधिकार है। अधिकार है तो कैन से, अधिकार है तो कैन से। और सामने वाला मेहरबानी करके इजाजत दे रहा है तो किससे बोलेगा? मे से। समझे बात को, समझे बात को। शी मे लीव द ऑफिस, शी मे लीव द ऑफिस मतलब अरे उसकी ताकत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ वो ऑफिस से छुट्टी ले सकती है। क्यों? क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ, पर जब टाइम हो गया ना, ऑफिस खत्म हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा? आई कैन, अब मैं ऐसा कर सकता हूं। बोलो अगर, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करो, आ जाएगा। अगर हमारी ताकत में है वो काम हम कर सकते हैं तो कैन से, पर हमारी ताकत में नहीं है, सामने वाला परमिट कर रहा है तो मे से। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं खुद आपको क्लियर करके दे रहा हूं। सामने वाला अगर आपको ताकत देता है तो मे से, और आप अपनी ताकत का प्रयोग कर रहे हो तो किससे? कैन से। बोलो अपनी ताकत कैन, सामने वाला कोई ताकत देता है तो मे। ठीक है, सी द डिफरेंस बिटवीन में, वही है भैया, वही है, वही है, वही है। आप कोशिश करो, आ जाएगा। यू मे पार्क योर कार, आई अलाउ यू टू पार्क, इसका ये मतलब नहीं है कि राइट है, आपका अधिकार नहीं है, सामने वाला मेहरबानी कर रहा है। यू मे मतलब मैं तुमको परमिशन दे रहा हूं, तुम्हारी ताकत नहीं है। कैन मतलब तुम्हारा अधिकार है, तुम ऐसा कर सकते हो। समझो, इतनी सी बात समझो, मे और कैन समझ में आ जाएगा। बोलो कैन मतलब अधिकार है, मैं ऐसा कर सकता हूं। मे मतलब मेरी ताकत नहीं है, सामने वाला मेरे ऊपर मेहरबानी कर रहा है। ठीक है ना? द न्यूज मे नॉट बी ट्रू, द न्यूज मे नॉट बी ट्रू, द न्यूज कैन नॉट बी ट्रू। कैन नॉट मतलब पक्की बात है कि वो सत्य हो ही नहीं सकती, नो पॉसिबिलिटी, हो ही नहीं सकता। और संभावना है बहुत कम तो मे नॉट, मे और मे नॉट मतलब हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, इसकी बहुत कम संभावना है। पर पक्की बात है कि खबर झूठी है तो कैन नॉट, कैन नॉट का मतलब कोई मतलब ही नहीं है। कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है, मे के द्वारा से जो पॉसिबिलिटी होती है उससे भिन्न है कैन। मे से जो संभावना देते हैं उससे कैन बहुत भिन्न है। देखो, यू कैन प्ले बैडमिंटन नॉट क्रिकेट, यू कैन प्ले बैडमिंटन नॉट क्रिकेट। कंडीशनल परमिशन देना है, क्या देना है? कंडीशनल संभावना कि आप ऐसा कर सकते हो, तो किससे बताया जाएगा? कैन। ये कर सकते हो पर वो नहीं। शी कैन बी रूड, वो संभावना है, कभी कभी वो रूड हो सकती है। कैन यहां पे ताकत को नहीं बता रहा, किसको बता रहा? संभावना, ऐसा होने की संभावना है कभी कभी। कैन मे का माइट तो कैन का क्या आएगा? कुड। मे का माइट तो कैन का क्या आएगा? कुड। कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। मैं कुड हो जाए फिर चारों रिपीट करा रहा हूं, सृष्टि कुड हो जाने दो, मैं चारों रिपीट करा रहा हूं। मैं माइट कैन कुड चारों इकट्ठा पढ़ा रहा हूं। 8 कराऊंगा, 8 कराऊंगा, आधा घंटा रुको, 8 और कराऊंगा। कैन का पास्ट टेंस होता है कुड, कैन का पास्ट टेंस क्या होता है? कुड। ही टोल्ड मी डेट, ये देखो टोल्ड वाली बात हो गई, टोल्ड मतलब पास्ट में चला गया तो कैन की जगह क्या लग जाएगा? कुड। अगर प्रेजेंट की बात है तो कैन, पास्ट की बात है तो कुड। डिड, डिड मतलब किस में चला गया? पास्ट। डू का सेकेंड फॉर्म डिड, तो कैन की जगह क्या लगेगा? कुड। ये देखो सेड डेट, सेड से का सेकेंड फॉर्म है सेड। अतीत काल के सेंटेंस में कैन की जगह क्या आएगा? कुड। प्रेजेंट टेंस में ताकत बताना है तो कैन,
पास्ट टेंस में ताकत बताना है तो कैन की जगह क्या लगेगा, कुड। इतनी सी बात है। बोलो प्रेजेंट में ताकत है तो कैन, अतीत की बात है तो कुड। पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी मतलब जब मैं ऐसा था तब मैं ऐसा कर सकता था। When he was young, he could run 20 miles at a stretch. एक बार में वो 20 माइल दौड़ता था। कब, जब वो यंग था। When I was young, जब मैं जवान था मैं पेड़ पे चढ़ जाता था, कोई भी। जमी बात जमी, When मुन्ना was young, he could swim across the pond. वो तालाब के आर पार चला जाता था जब वो क्या था, जवान था। पर अब की बात नहीं है, अतीत की बात है। पास्ट एबिलिटी, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, अब बड़ा हो गया तो शरारत नहीं कर सकता। तो किसको बताया मैंने, पास्ट एबिलिटी को। ठीक है। कुड का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी पास्ट पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है, वो ऐसा कर सकती थी। बोलो किसका प्रयोग, कुड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पास्ट पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। शी कुड हैव फोन्ड मी, वो मुझे फोन कर सकती थी पर उसने किया नहीं। आई कुड हैव कॉट द EMU इफ आई हैड ट्राइड, अगर मैं जल्दी करता तेज करता तो मैं ये ट्रेन पकड़ सकता था। आई कुड मतलब मैं ऐसा कर सकता था पर किया नहीं। आई कुड पनिश यू, मैं तुम्हें दंड दे सकता था पर दिया नहीं। तो कैन मतलब कर सकता हूं, कुड मतलब कर सकता था। कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में अनरियल सिचुएशन को भी बताने के लिए किया जाता था। अगर वो ऐसा करती तो ऐसा हो जाता। इफ सुमन ट्राइड, यदि सुमन कोशिश करती वो पास हो जाती। कुड मतलब हो सकता था ऐसा, अगर वो कोशिश करती तो ऐसा हो सकता था। इफ आशीष हैड मनी, अगर आशीष के पास पैसा होता, ही कुड स्टार्ट होम बिजनेस, वो घर का बिजनेस काम शुरू कर सकता था। अगर मैं जल्दी शुरू करता तो मैं ट्रेन पकड़ सकता था। अगर मेरे पास ज्यादा मनी होते तो मैं मंदिर बनाता। आई कुड मैं बना सकता था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कुड यू गिव मी योर बाइक, कुड यू पोलाइट रिक्वेस्ट, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। कुड यू लैंड मी योर कंप्यूटर, क्या तुम मुझे तुम्हारा कंप्यूटर दे सकते हो। कुड यू टेल मी योर नेम, क्या तुम मुझे तुम्हारा नाम बता सकते हो। कुड की जगह वुड का प्रयोग भी किया जा सकता है। एक बात ध्यान रखना, कुड भी बोलता ऐसा हो सकता था पर हुआ नहीं, वुड भी बोलता ऐसा हो सकता था पर हुआ नहीं। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। कुड क्या वो ऐसा कर सकती है, कुड शी रन द बिजनेस, अगर जरूरत पड़े तो क्या वो ऐसा कर सकती है। कुड यू गेट अनदर जॉब, क्या तुम दूसरी जॉब, अगर ये जॉब छूट जाए तो क्या तुम दूसरी जॉब ले सकते हो। मैं आपको चारों रिवाइज करा के दे रहा, मे माइट कैन कुड। बोलो कौन कौन सा करा के दे रहा, मे माइट कैन कुड। मे जैसे ही दिखेगा आप 5 चीज बोलना, पूरा में आ जाएगा। बोलो मे, परमिशन, बोलो पॉसिबिलिटी, बोलो पर्पस, बोलो डिजायर, बोलो रिक्वेस्ट। ये 5 चीज किससे बताई जाती है, में से। बोलो कितनी चीज, 5 चीज। मैं स्पेस ढूंढ रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर सम ब्लैंक स्पेस। मेरे को ब्लैंक स्पेस मिल जाए मैं आपको पूरा, ये आया थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस आ गया, मैं आपको पूरा बता दूंगा। देखो मे का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, परमिशन, पॉसिबिलिटी, पर्पस, डिजायर, रिक्वेस्ट। परमिशन, पॉसिबिलिटी, पर्पस, डिजायर, रिक्वेस्ट। अगर मे की जगह मैं किस पे पहुंच गया, माइट पे, तो ये सब बात किस में हो जाएगी, पास्ट में। अगर डायरेक्ट है तो मे, इनडायरेक्ट है तो माइट। पॉसिबिलिटी है तो मे, लेस पॉसिबिलिटी है तो माइट। पोलाइट रिक्वेस्ट करना है तो भी माइट। बोलो मे और माइट में आप किसी को कोई दिक्कत नहीं, शाबाश। मे माइट के बाद 4 और 2 और करेंगे, कैन, कुड। ठीक है इतना ही रख रहा हूं, प्लीज हैव सम पेशेंस, डोंट बी इम्पेशेंट। कैन, अगर आपको किसी को पावर बताना है, फिजिकल मेंटल ये सब पावर बताना है तो किससे बताई जाएगी, कैन। एंगर भी बताना है, सरप्राइज भी बताना है तो भी किससे बताया जाएगा, कैन। ऐसा कैसे हो सकता है तो भी कैन। बोलो मे भी समझ में आया, माइट भी समझ में आया, कैन भी समझ में आया। परमिशन देने के लिए भी क्या लगता, कैन। यू कैन, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम में ताकत है। यू मे
मतलब तुम में ताकत नहीं है, मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूं, अब तुम ऐसा कर सकते हो। मैं मेहरबानी करके परमिशन देता है, कैन मेहरबानी नहीं करता, सीधे बोलता तुम्हारा अधिकार है। कुड, यही सब बातें जो अतीत में होती तो कैन की जगह क्या लगता, कुड। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे, कैन की जगह क्या लगेगा, कुड। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे, क्या लगेगा, कुड। पास्ट की पॉसिबिलिटी को, पास्ट एबिलिटी को भी कौन बताता है, कुड। पास्ट एबिलिटी मतलब जब ऐसा था तब ऐसा हो सकता था। कुड बोलता है वो ऐसा कर सकता था पर उसने किया नहीं। ही कुड कॉल मी, वो मुझे फोन कर सकता था पर उसने किया नहीं। ही कुड कम, वो आ सकता था पर आया नहीं। ही कुड। ही कैन कम, उसमें ताकत है, वो आ सकता है। ही मे कम, संभावना है वो आएगा। ही कुड कम, वो आ सकता था पर आया नहीं। ही माइट कम, लेस पॉसिबिलिटी है कि वो आए। बोलो जमा तुमको अब, मे माइट कैन कुड आ गया। शुक्रिया शुक्रिया, आपको आया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, आपका डाउट क्लियर हुआ मे माइट कैन कुड में। अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा शैल शुड विल वुड ब्रेक के बाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किस पे, मे माइट कैन कुड। अभी लाइव आ रहा, अब भी लाइव आ रहा।